वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंस के इसका ताल्लुक डायरेक्टली आपके जो कस्टमर है उसके एक्सपीरियंस से होता है, और आपके पास हर पर्टिकुलर पेज के ऊपर कोई ना कोई कंटेंट होता है। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे लेके जाता हूँ और उसके 6 मेन कंपोनेंट हैं जो कि ऑन साइट एसईओ से उसका ताल्लुक है। अगर आप उसको ठीक कर लेंगे यू आर गुड टू गो। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको साइट पे ले जाता हूँ, वेबसाइट पे आपके। हम होम पेज से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, होम पेज से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे सबसे पहली चीज होती है, वो होता है कि आपको जब हम गूगल पे सर्च करते हैं कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड, सपोज मैंने अगर इसी कीवर्ड से ही मार्केटिंग से सर्च किया, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अब देखें यहाँ पर क्या है कि ये जो पर्टिकुलर कंट्री है, जिस कंट्री में मैं हूँ, देखो उस जगह पर इसकी एसईओ अभी नहीं हुई हुई। ठीक है ना, तो इसलिए यू सी माय पेज ओवर हेयर। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने अभी पाकिस्तान में डालेंगे यूरिका डिजिटल मार्केटिंग तो आपको फौरन से आ जाएगा। अब यहाँ पे अभी फिल वक्त हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर मैंने गूगल पे सर्च किया, ठीक है, वापस में आ जाए और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो वर्ड ऊपर लिखे हुए हैं, ये इसका टाइटल कहलाता है। ठीक है, ये इसका टाइटल कहलाता है इस पेज का, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन कहलाती है। ठीक है ना, ये दो मेन इंपॉर्टेंट एक्चुअली आपके प्लेसेस हैं जहां पर आप अपने राइट कीवर्ड्स को यूज करें ताकि उस कीवर्ड्स के ऊपर आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया जा सके। ठीक है, कीवर्ड कैसे हम सेलेक्ट करेंगे वो उसकी एक अलग हम क्लास लेंगे, लेकिन आप अज्यूम करें कि आपने कीवर्ड जो है वो सेलेक्ट किए हुए हैं और आपके पास ये जो पर्टिकुलर पेज है, इस पेज के ऊपर मैं चाहता हूं कि भाई लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची, ठीक है ना, इस तरीके से अगर लोग सर्च करें तो ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर मैं चाहता हूं कि फिल ऑप्टिमाइजेशन हो, और इन कीवर्ड्स के ऊपर जब ज्यादा सर्चिंग है, ज्यादा वॉल्यूम है, तो मेरी वेबसाइट भी इन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो ऑप्टिमाइज करे। तो हम कहाँ ये पर्टिकुलर चीज हम कहाँ पे लिखते हैं, ये कीवर्ड्स हम लिखते हैं सबसे पहले अपने टाइटल के अंदर। ठीक है ना, जो आपका आपका ये जो पेज होता है ना, हर पेज का जो टाइटल होता है उस पेज के अंदर आप ये कीवर्ड लिखते हैं। तो जिन कीवर्ड्स के ऊपर मुझे ऑप्टिमाइज करना था इस पेज को, याद रहे कि हर पेज जो है उसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो ये जो पर्टिकुलर पेज है, इस पेज के ऊपर मुझे इन कीवर्ड्स के ऊपर ऑप्टिमाइज करना है, तो मैंने इसके टाइटल के अंदर ये वाले कीवर्ड्स लिखे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्लस यूरिका डिजिटल। मैं चाह रहा था कि भाई यूरिका के नाम से अगर सर्च करते हैं तो भी आ जाए। ठीक है, अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के कीवर्ड के ऊपर करते हैं तो उसमें भी आ जाए। ठीक है, और अगर लिखते हैं डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची, तो मैं ये 2-3 कीवर्ड्स जो थे इनके कॉम्बिनेशन की बेसिस के ऊपर मैं इसको ऑप्टिमाइज करना चाह रहा था। तो मैंने यहाँ पे अगर आप देखें तो कीवर्ड को मैंने सेलेक्ट किया इस तरीके से कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ताकि वो एक नेचुरल भी लगे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यूरिका डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी कराची पाकिस्तान। अब ये देखें यहाँ पर जो है ना एक खास नंबर ऑफ वर्ड्स जो है ना, ठीक है ना, लिखे हुए होते हैं, और ये अगर आप देखें कि टेल पीपल व्हाट दिस पेज इज अबाउट एंड as it is the first thing they will see when you are found in search results। ठीक है ना, for example Tim's yoga class
ठीक है ना, विक्रम फॉर बिगिनर्स न्यूयॉर्क। अब मैंने इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो ये लिख दिया। अब आप अगर चाहें तो इसको बीच में इस तरीके से स्लाइडर भी लगा दें, ठीक है। अगर आप स्लाइडर लगाना चाहते हैं, स्लाइडर मैंने इसलिए लगाया कि वो उसका कॉम्बिनेशन को पढ़ ले, इसको अलग अलग कीवर्ड ट्रीट करने के बजाय उसके कॉम्बिनेशन को पढ़ ले, और वो कीवर्ड जो उसको जो जिससे मैंने सर्च किया था, ठीक है ना, यूरिका डिजिटल मार्केटिंग इन कराची अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, इसमें देखें इस कीवर्ड के ऊपर ये ऊपर फर्स्ट आ गया क्योंकि उसको और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो मिल गई। तो अब ये देखें ये कराची के कीवर्ड को इसने ब्लैक कर दिया है, यूरिका डिजिटल मार्केट। भाई ये जो वर्ड्स जो है ना वो इसको यहाँ पे मिल गए। तो हम अपनी वेबसाइट को भी इसी तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे। हर पेज के ऊपर डिफरेंट टाइटल होगा, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल मेरी कोई और, ये सपोज ये है रैपिड कस्टमर गेटिंग ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो अगर हम गूगल में सर्च करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम आते हैं, सपोज ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें रैपिड कस्टमर गेटिंग ट्रेनिंग फॉर बिजनेस ओनर्स, इसके ऊपर जो कहानी है वो अलग लिखी हुई है, ठीक है। तो हम ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन को जो है वो सही मायनों में एक्चुअली इसके ऊपर काम करते हैं। तो अब अगर आप आ जाएं तो मैं अब आपको दिखा दूं कि मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है जिसमें जानबूझ के मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कराची, पाकिस्तान, इस तरह के कीवर्ड्स को एक नेचुरल और जेन्युइन एक्चुअली तरीके से लिखा है, ठीक है ना, कि जिससे वो प्योर सेंटेंस भी लगे, मतलब वो स्टफिंग ना लगे, वो ये ना लगे कि आप कीवर्ड्स की स्टफिंग कर रहे हो, क्योंकि उसके ग्रामर के रूल्स जो है ना वो रन करते हैं गूगल के। और अगर उसको लगता है कि वो ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बेवकूफ बनाए उसको, ठीक है। बस कहने का मकसद ये है कि आपने सही तरीके से उसको लिखना। जैसे मैंने लिखा है यूरिका मार्केटिंग एकेडमी ऑफर्स द मोस्ट अपडेटेड कंप्लीट एंड 2021 एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ पर भी आ गया, डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर भी आ गया, इन कराची पाकिस्तान विद इंटरनेशनल लेवल ऑन साइट एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। और इजी ट्रेनिंग enables टू गेट रिवॉर्डिंग जॉब्स, मोर इनकम, बिजनेस ग्रोथ, डायनामिक करियर आउटकम। इस तरह से मैंने इसको किया। तो ये दो जगह पर आपको अपनी एसईओ करनी पड़ती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे आप ऑन साइट, क्योंकि ये ऑन साइट से रिलेटेड है, साइट आपके हाथ में, यू आर द ओनर ऑफ द साइट, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी थर्ड पार्टी। तो आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है कि कौन सी टाइप का कंटेंट आप यहाँ पर अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर दो चीज जगह है। फिर तीसरी जगह जो है वो है, तीसरी चीज जिसके अंदर आती है वो आती है आपका यूआरएल। यूआरएल जो है उसके अंदर भी अगर वही कीवर्ड हो जो कीवर्ड आपने अपने उसके अंदर यूज किया है तो वो अच्छा है। जैसे कि मैं आपको सर्टिफिकेशन वाले कोर्स में दिखाऊं, होम पेज पे तो मैंने नहीं किया, लेकिन अगर आप क्योंकि होम पेज इज अ होम पेज, ठीक है, वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर पेज है सर्टिफिकेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये पर्टिकुलर पेज जो है ये मेरा उससे रिलेटेड है, आपके सर्टिफिकेशन के कोर्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये जो पर्टिकुलर आप देखें यहाँ पर, इसके हम उसमें जाते हैं और इसको हम देखते हैं एसईओ को। तो यहाँ पे देखें ये टाइटल लिखा हुआ है सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची पाकिस्तान, इसके ऊपर ऑप्टिमाइज कराया हुआ है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो है वो इसी तरीके से पूरा बताया हुआ है। और यहाँ पर ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल के अंदर ना आपके पास ऑप्शन है फिर, ठीक है ना, 3-4 ऑप्शन है, ठीक है। अब देखें ये जो लिंक है यूआरएल, ये लिखा हुआ है कि भाई पहले मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स था
ठीक है, उसको मैंने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर दिया और 301 रीडायरेक्ट यहाँ पे यूज किया हुआ है। और मैंने इसके अंदर कीवर्ड ये जानबूझ के यूज किए क्योंकि मैं इसके ऊपर ऑप्टिमाइज करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे मतलब आप अगर इसको यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आप इसके अंदर प्लस का साइन लगा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो बेस्ट तरीके कार है वो ये है कि आप डैश लगा लें, क्योंकि उससे रीडिंग करने में भी आसान हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से रीडिंग करने में भी जो है ना वो आपको आसान हो जाता है। और ये बेहतर है कि एक एक वर्ड आपका जो है वो डिफरेंट इसमें आ जाता है। तो तीन चीजें यहाँ पर हो गई आपकी। और बाकी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑन साइट एसईओ में क्या होता है। देखिए, बाकी ये होता है कि आपके पास जो पेज होता है, स्लाइड में ब्रेक, सपोज जैसे ये एक मिनट होम पेज आ जाए जरा। अगर आप यहाँ पे देखें तो सपोज अब जो सबसे सबसे नेक्स्ट चीज जो फिर अब आती है वो आता है आपके पेज के एक्चुअल कंटेंट। वो तो था एनवेलप, कि भाई एनवेलप पे आपने लिख दिया कि यार ये चीज आपको इसके अंदर मिलेगी, ये खत है। ठीक है ना, खत के अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और इसके बारे में मिलेगा। तो उसमें फिर आपकी जो कंटेंट होता है वहां पर भी हमें उसी तरह के से डिजिटल मार्केटिंग या जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को लिखा होता है वही पर्टिकुलर कीवर्ड्स जो है ना वो आपके पूरे पेज के अंदर होने चाहिए। ठीक है, और आपको इस पेज के अंदर काफी जगह पे जो है वो डिजिटल मार्केटिंग, यूरिका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हर जगह पे आप देखें डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग को लिखा हुआ है कि ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, एक तो ये काम करना है। ठीक है, लेकिन दूसरा काम जो आपने करना है वो ये करना है कि इसकी जो है ना एक हेडिंग होती है, मतलब इसकी नेचर होती है कि एक्चुअली 7 हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4। तो उसको उसकी हायरार्की के फॉर्मेट के अंदर आपको अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। अगर आपने उसको हायरार्की के फॉर्मेट के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं किया तो ये भी पर्टिकुलर चीज जो है वो गूगल को लगता है कि ये एक अच्छी वेबसाइट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसने अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज नहीं किया विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एसईओ। ठीक है, तो सपोज अगर हम अपनी, ये हमारी सबसे मेन हेडलाइन है। ठीक है, तो हम जहाँ पे एडिट टू टेक्स्ट पे जाएंगे तो आप देखें यहाँ पे मैंने हेडिंग 1 इसको लगाया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी हेडिंग है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हम यहाँ से टेक्स्ट खाली सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, हम यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और टेक्स्ट को हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है ना, हेडिंग 1 बना देते हैं, हेडिंग 2 बना देते हैं। लेकिन एक्चुअली उसकी जो बाय डिफॉल्ट जो जीन है उस जीन को हम चेंज नहीं करते। ठीक है, जब हम जीन को चेंज नहीं करते तो उससे फिर वो बाय डिफॉल्ट जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करने से आ जाती है वो आती है। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि अगर ये H2 है तो हम इसको सबसे हायर लेवल कौन सी है, H1, फिर उसके बाद कौन सी आती है, H2। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको जो है वो हेडिंग को सेट करेंगे अपने। ठीक है ना, H3। ठीक है, इसी तरीके से H3। ठीक है, तो हमने डाला H1, H2, H3, H3। तो इससे क्या हो गया, एक एक हायरार्की नजर आ रही है। तो जब वो उसको देखता है तो उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट के अंदर जो है वो कंटेंट लगता है और उसको पता, वो इसको आपकी हेडिंग 1 को देखता है, इसमें से कीवर्ड्स निकालता है। फिर आपकी हेडिंग 2 को देखता है कि उसमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है या नहीं है। अब जाहिर है जब मैं इसमें कहता हूँ कि भाई ग्रो योर इनकम एंड बिजनेस विद यूरिका डिजिटल मार्केटिंग, मोर कस्टमर्स, रेवेन्यू, दिस इज दिस, और फिर ये तीसरी, तो
उसको ना वो इससे रेलिवेंसी क्रिएट करता है, इस कंटेंट से रेलिवेंसी क्रिएट करता है कि ये जो हेडलाइन है, हेडलाइन 2, इसकी रेलिवेंसी क्या है हेडलाइन 1 से, फिर हेडलाइन 3 की रेलिवेंसी क्या है हेडलाइन 2 से, फिर हेडलाइन इसी तरीके से। अब यहाँ पे पूरा देखो लिखा हुआ है 3 के अंदर कि यूरेका डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी ऑफर्स द मोस्ट अपडेटेड कंप्लीट, ये वही इंफॉर्मेशन लिखी है जो कि डिस्क्रिप्शन में है, और इसको डेलिबरेटली लिखा है इसलिए कि उसके अंदर ना मुनासिबत नजर आए कि जो डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल को मिल रहा है वो इसको कंटेंट के अंदर भी मिल रहा है, और इसके अलावा एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी यहाँ से मिल रही है। ठीक है, तो ये चौथी चीज हो गई जो कि आपने ख्याल रखना है। ठीक है, पांचवी चीज ये है कि हर इमेज जो होता है, इस इमेज के को जो है ना ब्राउजर पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो जब आप इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो उस इमेज का आप जो नाम है कि जब उसको वो ना पढ़ सके, ठीक है ना, सपोज कोई भी इमेज होती है सपोज आपकी, तो उस इमेज के अंदर ना आप यहाँ पर एक तो टैगिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि ये जो पर्टिकुलर फाइल का नाम है, इस फाइल के नाम को उसी तरीके से रख दें जैसे कि काशिफ मेमन, कि भाई यहाँ पे अगर ब्राउजर, क्योंकि एसईओ के अंदर ना वो इमेजेस को नहीं रीड कर सकता, वो टेक्स्ट को रीड करता है, तो इमेज को भी टेक्स्ट की फॉर्मेट में रीड करता है कि एक्चुअली क्या है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यार इस इमेज का नाम काशिफ मेमन है, तो अगर उसको इसको सेंस करे कि हाँ भाई काशिफ मेमन को उसने दूसरी जगह पे क्या लिखा हुआ है एज अ ट्रेनर, तो पता चला कि हाँ भाई ये एक ट्रेनर का वो है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स की पिक्चर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स आ जाए। ठीक है, तो आपकी जो है ना फाइल का नाम भी आप रखें। ठीक है, और दूसरी पर्टिकुलर चीज ये है कि कोई ऐसे टैग्स उसके साथ लगाने जो कि आपके रेलिवेंट टैग्स हैं तो वो भी आप लगाएं। और तीसरी पर्टिकुलर चीज जो है वो इसकी सेटिंग के अंदर, इसकी सेटिंग में जब आप आएंगे, जैसे ये इमेज है, ठीक है ना, तो इसकी एक तो ये इमेज की यहाँ पे जो इमेज का टेक्स्ट है, अब देखो ना यहाँ पे इसको हमने लिखा है लैपटॉप डॉट png, तो ये भी देखो ना व्हाट इज इन द इमेज टेल गूगल। ठीक है, यहाँ पे हम गूगल को बता रहे हैं, ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है कि सर्च इंजन्स एंड एक्सेसिबिलिटी टूल्स कैन नॉट सी इमेजेस बट दे कैन रीड ऑल टेक्स्ट, एड डिस्क्रिप्शन कि भाई ये पर्टिकुलर चीज किस चीज के लिए है। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे मतलब लिख सकते हैं पूरी अपनी डिस्क्रिप्शन इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है ना, और अगर आप इसके अंदर टूल टिप डालना चाहते हो, ठीक है ना, कि भाई ऑनलाइन मैं इधर लिखूं ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आप लिख दें कि ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स ऑफ, अब यहाँ पे फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग को चाहूँ तो लिख सकता हूँ एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि गूगल जब इस इमेज को रीड करने की कोशिश करेगा ना, तो उसको इमेज को तो वो रीड नहीं कर सकता, लेकिन वो आपके इस कंटेंट को, अब आप जाकर अपनी इमेजेस को या अपनी वेबसाइट को देखेंगे या किसी की वेबसाइट को देखेंगे तो 99% ये काम नहीं हुआ होता, तो ये ऑन साइट एसईओ का काम होता है। ठीक है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, आपका हेडिंग्स, हेडिंग 1 2 3, ये एक चीज होगी। फिर इमेजेस, और इमेजेस टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्रेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्रेस होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा कि फेसबुक इज द बेस्ट कंप्रेसर, कि आप फेसबुक के ऊपर अगर एक डमी पेज बना लें और उसके ऊपर पेजेस अपने इमेजेस को अपलोड करके उसको डाउनलोड कर लें और फिर आप अपनी वेबसाइट पे लगा दें तो बेस्ट क्वालिटी आपको देता है। I think यहाँ तक are you good? Does it make sense? Is it making sense to you people? So far so good.
Is it easy? Makes sense, huh? All right. फिर इसके अंदर एक और चीज, जो पांचवी चीज है आपकी, सॉरी छठी चीज जो है ना, वो ये है कि आपके जो है ना, देखो 6 चीजें तो ऐसी हैं जो कि आपको करने हैं, उसमें आप उसको 7 कर दें, 8 कर दें, मैं उसको गिनाता जाऊं तो आप 8 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली 6 कैटेगरीज मेन है। वो है लिंक्स, इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स का मतलब ये है कि ये सोशल सोशल को आप अलग लिंक कर दें तो ये एक 7 कैटेगरी हो जाएगी, और ये जो आपके दूसरे पेजेस हैं फेसबुक के ऊपर, सॉरी आपके वेबसाइट के ऊपर जो ये लिंक्स हैं, ये जो पेजेस हैं, इन पेजेस का लिंक जो है ना वो यहाँ पर होना चाहिए। जैसे हमने ये लिंक क्रिएट किया है, ठीक है, इसके साथ लिंक क्रिएट किया है, इसके साथ लिंक क्रिएट किया है, तो इसको बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर आप देखें लाइव वीडियो के अंदर, तो सपोज ये एक लिंक है, मेरे पास एक पेज है, उसके साथ एक लिंक क्रिएट हुआ हुआ, ठीक है, ये भी पेज है, इसके साथ एक लिंक क्रिएट हुआ हुआ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर आप जाके लिंक क्रिएट करें, यहाँ पे लिंक क्रिएट करें, ठीक है। इसी तरीके से ये लिंक, ठीक है ना, ये एक लिंक क्रिएट हुआ हुआ, अलग अलग पेजेस का ये लिंक क्रिएट हुआ हुआ, ठीक है। उसकी वजह ये लिंक क्रिएट करने का, इसे कहते हैं इंटरनल लिंक्स। लिंक की 3 किस्में हैं, एक आपकी इंटरनल लिंक्स, एक आपके एक्सटर्नल लिंक्स, और एक आपके सोशल मीडिया लिंक्स, ठीक है, जिसके है तो एक्सटर्नल लिंक, लेकिन एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। इंटरनल लिंक से क्या फायदा होता है? इंटरनल लिंक से फायदा ये होता है कि हर पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, और गूगल कहता है कि अगर तुम अपने ही वेबसाइट के पेजेस को दिखाते हुए लोगों को डरते हो, या एक्सपोज करते हुए डर रहे हो, या उनको लिंक नहीं कर रहे हो, तो मैं उसको क्यों दिखाऊं, मैं उसको क्यों दिखाऊं, मैं उसकी रैंकिंग क्यों करूं? क्योंकि तुम जब अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको सही तरह से नहीं दिखा रहे हो, तो मैं उसको क्यों दिखाऊं? तो वो कहता है कि अगर किसी ने अपने इंटरनल लिंक्स शो किए हुए हैं पेजेस के ऊपर, ठीक है, आपस में, जैसे मैं अगर अबाउट ट्रेनर पे जाऊं, तो अबाउट ट्रेनर पे भी मैंने व्हाट स्टूडेंट से अबाउट ट्रेनर, डीट मार्केटिंग को इस तरह से लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बैक फ्री, मतलब डेलिबरेटली लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं ताकि इट शुड मेक सेंस, ठीक है। और यहाँ पर, और इसी तरीके से फुटर पर, तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि गूगल को लगता है कि नहीं, वाकई इसने एक ऑर्गेनाइज्ड वेबसाइट बनाई है, और इसकी वेबसाइट जो है उसके जो दूसरे पेजेस हैं उस पेजेस के आपस में लिंक्स भी क्रिएट हुए हुए, तो एक पॉजिटिव सिग्नल उसको मिलता है। प्लस वो आपके हर पेज को एक अलग से रैंक देता है। तो होता ही है कि जब आप एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करते हैं तो उनको भी एक सपोर्ट मिलता है, किसी की हायर, किसी पेज की हायर रैंकिंग है अगर गूगल के अंदर, तो वो जब दूसरे को अपने पेज से लिंक देता है तो उसका ट्रस्ट स्कोर जो है वो आगे पास होता है, और उसकी रैंकिंग में भी इजाफा होता है। एक ये वजह है इंटरनल लिंक। एक्सटर्नल लिंक मतलब कि जैसे आपके जब ब्लॉग्स वगैरह आएंगे और आप वहां पर लिंक्स क्रिएट करते हैं, या ऐसी एक्सटर्नल सोर्सेस को के लिंक्स क्रिएट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूरिका english.com। सपोज ये यूरिका इंग्लिश की वेबसाइट है, और इसने जो है वो, जैसे हमें एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना, हमने यहाँ से लिंक कि भाई यहाँ पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो यहाँ पर भी चला जाए, ठीक है, और वो इस वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है। तो ये यूरिका इंग्लिश के लिए एक्सटर्नल लिंक हो गया। तो एक्सटर्नल लिंक से फायदा ये होता है कि
गूगल देखता है कि यार ये इसने अगर एक्सटर्नल लिंक्स भी दिए हुए हैं और रेलिवेंट लिंक्स हैं तो जरूर जो है एक ऑथेंटिक वेबसाइट है और उससे भी आपकी रैंकिंग में इजाफा होता है। और तीसरी चीज जो होती है वो आपके सोशल मीडिया लिंक्स, कि भाई अगर आप वाकई अच्छी वेबसाइट हो तो जरूर उसको प्रमोट करोगे, और अगर प्रमोट कर रहे हो तो डेफिनेटली सोशल मीडिया चैनल्स पे आपने उसको कहीं ना कहीं कोई प्रेजेंस शो की होगी। तो और वो कितना ट्रैफिक सोशल मीडिया से आ रहा है, सोशल मीडिया से लोग कितने आ रहे हैं, और आपने यहाँ से भी लिंक दिया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर चीज को भी वो सेंस करता है कि यार मुझे सेंस कर रहा है कि ये पर्टिकुलर बिजनेस या ये पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो एक क्रेडिबल वेबसाइट है, और इसकी बेसिस के ऊपर भी आपकी जो है वो इंक्रीज होती है, आपकी जो पोजीशनिंग है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, और इसके अलावा कंटेंट जितना ज्यादा होगा तो लॉन्ग लॉन्ग कंटेंट लिखना चाहिए, लेकिन बाज दफा देखें, बाज दफा ना आप ट्रेड ऑफ करते हैं। ट्रेड ऑफ मतलब कि जरूरी नहीं है कि हर तरह की वेबसाइट के लिए आपके पास हर वक्त बहुत लंबा लंबा कंटेंट होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि सारी ही चीजें आप सब जगह पे इंप्लीमेंट कर सकें। तो गूगल के पास जो सबसे पहली चीज क्रेडिबिलिटी को शो करने के लिए होती है वो होती है कस्टमर का एक्सपीरियंस, कि कस्टमर कितना टाइम लगा रहा है या वो किस तरफ डाइवर्ट हो रहा है, आया वो उस वेबसाइट पे टाइम लगा रहा है या नहीं। अगर वो उस वेबसाइट पे टाइम लगा रहा है बाकी की चीजों को इग्नोर करेगा क्योंकि उसका कस्टमर हैप्पी है। ठीक है, तो सारी की सारी प्लानिंग आप करें अपने ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो ऑडियंस आपकी आएगी उसको उसकी चीजें मिलनी चाहिए, वो इंगेज हो आपकी ऑडियंस सबसे पहले, और उसके बाद ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी कि आपका टाइटल, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपकी हेडिंग। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी ऑडियंस का एक्सपीरियंस है।